जिस वक्त देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, उसी वक्त दिल्ली के एक इलाके में दिल दहला देने वाला एक गुनाह हो गया था। न्यू ईयर के जश्न में 5 रईसजादे धुत थे। उन्हें होश तक नहीं था कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। उन्होंने एक लड़की की स्कूटी में टक्कर मारी, फिर 4 किलोमीटर तक अपनी कार से लड़की को घसीटते हुए गाड़ी चलाते रहे। लड़की के जिस्म से पहले कपड़े फटे, फिर उसकी चमड़ी शरीर से अलग होती रही। लड़के नहीं रुके, आखिरकार घसीटती लड़की ने दम तोड़ दिया। बीच सड़क पर बेजान बगैर कपड़ों के लड़की पड़ी रही और रईसजादे उसे मरा समझकर छोड़कर भाग गए। तो कार में मौजूद जो 5 लड़के थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी की तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखा रही हैं। 1 जनवरी को सुबह 3 बजे की आपको बता दें ये घटना है और दिल दहला देने वाली ये वारदात सामने आती है। यहां एक लड़की जो 4 किलोमीटर ऐसे ही ये गाड़ी घसीटती रहती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो ये लड़की जिस तरीके से आपने देखा न्यू ईयर के वक्त यानी नए साल से पहले ही किस तरीके की घटना सामने आई। नए साल के जश्न में जहां पूरा देश डूबा हुआ था, दिल्ली के ये इलाका जहां पर दिल दहलाने वाला गुनाह हुआ। 5 रईसजादे वहां पर नशे में धुत, होश तक उन्हें नहीं था कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। एक लड़की की स्कूटी में पहले टक्कर मारते हैं, वो लड़की कब गाड़ी में आ जाती है उनका कहना उनको पता नहीं चला। 4 किलोमीटर तक वो अपनी कार से उस लड़की को ऐसे ही घसीटते हुए गाड़ी चलाते रहे। लड़की के जिस्म से पहले कपड़े फटे, फिर उसकी चमड़ी शरीर से अलग होती रही, लेकिन लड़के नहीं रुके, गाड़ी नहीं रुकी। आखिरकार घसीटती लड़की ने वहीं पर दम तोड़ दिया। बीच सड़क पर बेजान बगैर कपड़ों की लड़की पड़ी रही और रईसजादे उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इन 5 को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या टक्कर लगी या लड़की को कार में घसीटने की कोशिश हो रही थी, छेड़खानी हो रही थी, जिसके बाद ये घटना हुई? जानबूझकर उन लोगों ने ऐसे लड़की को घसीटता हुआ, क्या उनको खबर थी कि वो लड़की गाड़ी में फंसी है और 4 किलोमीटर वो घसीट ले गए? पूछताछ में अभी तक क्या क्या बातें निकली? अर्पिता, देखिए कई सारे पहलू हैं इस पूरे जो डरावनी घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है उसके। इस वक्त हम सुल्तानपुरी के पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर है और इस वजह से है कि यही वो जगह है जहां पे पुलिस ने रेस्पॉन्ड किया था इस पूरे मामले को। और जो ग्रे बलेनो गाड़ी है जिससे स्कूटी की टक्कर हुई थी वो भी यहीं पे रखी हुई है। हमने स्कूटी को और उस गाड़ी को बेहद करीब से देखा है। देखिए फ्रंटल पार्ट जो स्कूटी का है वो डैमेज्ड है और आगे उसी गाड़ी में, बलेनो गाड़ी में स्क्रैच है बिल्कुल। और रियर जो चक्का है यानी कि पिछला जो चक्का है उसमें अंजलि फंसी हुई थी और 3 से 4 किलोमीटर तक अंजलि को ये 5 आरोपी गाड़ी से लेके जाते रहे। अब 2 चीजें इसमें हमको समझनी होंगी कि क्या जानबूझ के ऐसा किया गया था, कोई कॉन्स्पिरेसी थी, इंटेंशनल हिट था या एक्सीडेंट था। दिल्ली पुलिस का अभी तक कहना है कि देखिए एक्सीडेंट हुआ था, 5 आरोपी को हमने पकड़ लिया है। 3:23 के पर हमको पहला इंफॉर्मेशन मिला था कि एक कार से एक बॉडी घसीटते हुए जा रही है और दूसरा कॉल पीसीआर को मिला था 4:11 पर आज सुबह, और जिसमें ये बताया गया था कि एक बॉडी, एक लड़की बिना कपड़ों के सड़क के कोने पे पड़ी हुई है। आज तक ने उस आई विटनेस से भी बात की, दीपक से, और दीपक का दावा है, दीपक ने ही फोन किया था, उनका दावा है कि वो लगातार पुलिस से संपर्क में जुड़े हुए थे, इस पूरे मामले के बारे में वो जानकारी दे रहे थे और उन्होंने इस गाड़ी को चेज करने की भी कोशिश की। अगर इस आई विटनेस के बयानों को यकीन किया जाए तो उस दीपक का दावा है इस वक्त कि वो साफ तौर पे देख रहा था कि लड़की इस गाड़ी में फंसी हुई थी, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी और ऐसी कोई वजह नहीं थी कि इन आरोपियों को पता ना चले कि लड़की इस गाड़ी से फंसी हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं वो इंतजार करते रहे कि कब अंजलि गाड़ी से छूटे और वो फिर वहां से ठिकाने से भाग निकले। लड़की के परिवार का हाल इस वक्त बेहाल है। मृतक लड़की की मां से बात की है आज तक संवाददाता श्रेया चटर्जी ने। हमें दुख है कि हम इस समय आपसे परेशानी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता कब चला और कल
कब घर से निकली थी? कल शाम को 6 बजे करीब निकली थी। और पता मैं सवेरे चला था, इवेंट का काम करती थी, तो वो रात के तो होते ही है इवेंट, तो मैंने कि सवेरे आई जाएगी। मैंने रात को 9 बजे फोन करा था, मैंने बेटा अभी तक नहीं आई, कह रही मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। तो फिर मैं तो दवाई लेके सो गई, क्यों मेरी बहुत सीरियस हालत हो रखी है इस टाइम पे। मैं दवाई लेके सो गई। सवेरे 7 बजे उठी, 7:30 बजे कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी कहाँ है। मैंने कि वो तो काम पे गई हुई है। कह रहे ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। मैंने ऐसे है कि मेरे घर में तो कोई भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है हमारे पास, एक ही गाड़ी है, वो भी लड़की लेके गई और बाकी मेरे पे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर उन्होंने कंजाबला से कोई गाड़ी भेजी, फिर कंजाबला लेके गए मुझे, वहां भी कुछ भी नहीं दिखाया कि कहाँ तुम्हारी बेटी है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसके साथ। बस इतना बताया था कि एक्सीडेंट हो गया है उसका, ये नहीं बताया कि इतना हुआ है इतना नहीं हुआ। मैं बोलती रही नहीं कोई सुना नहीं। अभी कल कही थी कि वो घर लौटेगी। नहीं, उनने नहीं बोला था कि मम्मी मैं घर आज नहीं आ पाऊंगी, मैं रात का काम है मेरा, मैं सुबह तक आऊंगी। उसने फोन कब किया था आपको? कल रात को? रात को 9 बजे करीब कॉल आई थी, करी थी मैंने बेटा आ नहीं रही, नहीं मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं दवाई लेके सो गई, मुझे नहीं पता फिर। और मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरी दोनों किडनी खराब है, मेरा गुजारा करने वाली दाल रोटी का वो ही थी। मेरे एक ये बेटा है, एक और इससे थोड़ा सा बड़ा, और एक ये बेटी है। मेरे कोई कमाने दमाने का जरिया नहीं है, मेरे वो ही दाल रोटी चला रही थी और हमारे घर कोई नहीं है। ये तो मेरे मायका है, मैं तो यहाँ पड़ी हूँ कि वहाँ हमारे टूटा हुआ इलाका है बहुत ज्यादा। कि कल रात को आप लोगों ने को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था, ऐसा हाँ कुछ? जी, फोन स्विच ऑफ हो गया है। कितने बजे से switch 10-11 बजे से स्विच ऑफ था, 10 बजे के बाद वो स्विच ऑफ गया है। फिर नहीं। पुलिस की कार्रवाई से क्या आप सहमत हो? पुलिस जो कह रही है कि एक एक्सीडेंट की घटना थी। जी मैं कार्रवाई से सहमत तो हूँ, मगर जो बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं, मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है, उसके तन पे एक कपड़ा नहीं है मैम,